हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग पिछले 5-6 दिन से लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट पर कुछ लेटेस्ट अपडेट दूं। तो अभी तक अपडेट में फ्रेंड्स कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है कि अब अपडेट में सच में चेंजेस आ गया है। अभी तक जो मैं लगातार बोल रहा था उसी पे मैं था, ठीक है। लेकिन कल रेलवे क्या किया, अपने पटरी से फिर उतर गया नीचे, जो बार बार होता ही है। कभी रेलवे आगे हो जा रहा है, कभी पीछे हो जा रहा है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कब क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी रेलवे अपने मन से डेट बताने से पहले कर दे कोई, तो भी कोई बुरा नहीं कह सकता है, कोई बाद कर तभी कोई बुरा नहीं कह सकता है। आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ लोग ये अभी तक रीज़न दे रहे थे कि सीएसएसएल एग्ज़ाम की वजह से देरी हो सकती है, बंगाल चुनाव की वजह से देरी हो सकती है। तो इस सब को बात को मैं पहले ही खारिज कर चुका हूँ फ्रेंड्स, कि किसी भी एग्ज़ाम की वजह से कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं रुक सकता है, ठीक है। भले ही कुछ डेट्स का बीच में गैप रख दिया जाए, लेकिन एक एग्ज़ाम की वजह से दूसरा एग्ज़ाम न स्टार्ट होना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो स्टार्ट होकर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। जैसे कि एनटीपीसी भी स्टार्ट हुआ था, इसके पीछे भी बहुत लोग बोले थे कि ये यहाँ बीच में प्रॉब्लम, वहाँ बीच में प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, बीच बीच में गैप भी तो रखा जा रहा है। आखिर इसी प्रॉब्लम से तो अचानक 28 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ था। मैं भी बोला था नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला गया था, और उसके बाद काफ़ी गैप भी रखा गया था, आप खुद देखे थे, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या हो रहा है, ग्रुप डी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। अभी तक क्या है, उम्मीद किया जा रहा था ग्रुप डी जो है मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया था कि जैसे ही एनटीपीसी एग्ज़ाम ओवर होगा ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला गया था, एक फिक्स डेट दिया गया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा। यानी दो बातें बोली गई थी, जो दोनों बातें अब कहीं से भी सही होती नहीं दिख रही हैं, ना ही मार्च लास्ट वीक, ना ही अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ तीसरा डेट दिया था अपनी तरफ से कि अप्रैल थर्ड वीक में स्टार्ट हो सकता है ग्रुप डी का, यानी 15-16 अप्रैल से लगभग, ठीक है। लेकिन अब उस पर भी क्या है, थोड़ा डाउट होने लगा है, क्योंकि आप देखेंगे थोड़ा सा रेलवे का जो टाइम टेबल इस समय बिल्कुल डाउन हो गया है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा रेलवे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो बहुत स्पीड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहला फेज आपका 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चला था, जिसमें कितने कैंडिडेट्स थे, 23 लाख कैंडिडेट्स। फ्रेंड्स, पूरी बात सुनिएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे नया वीडियो लेकर के आओ एग्जाम डेट पे। तो मैं एक ही बात पे कितना वीडियो लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स, एक ही टॉपिक पे, तो आप लोग पूरा बात सुन लिया करिए एक ही बार में, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक। तो जो एनटीपीसी फर्स्ट फेज हुआ था आपका 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चला था, जिसमें 23 लाख कैंडिडेट्स थे, जो काफ़ी कम बुलाए गए थे। क्यों? क्योंकि अचानक एग्जाम कराया गया था। आपको मालूम है 11 दिन पहले नोटिस दिया गया था, जबकि इससे पहले क्या था, रेलवे कभी ना कभी मतलब कोई भी एग्जाम कराया हो कम से कम 40 दिन पहले नोटिस दिया ही है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस में 14 दिन पहले नोटिस देता, वो अलग बात है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए 40 दिन पहले नोटिस देता था। लेकिन ये अचानक किया गया काम, इसलिए केवल 23 लाख कैंडिडेट्स का शेड्यूल किया गया फेज़ 1 में। फिर सेकंड फेज जब स्टार्ट हुआ 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक, वहाँ 27 लाख कैंडिडेट्स को रखा गया, ठीक। फिर जब थर्ड फेज आया तो वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पे 25 लाख कैंडिडेट्स आ गए 31 जनवरी से लेकर के आपका चला है 12 फरवरी तक, ठीक। तो अब क्या था, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में 2 दिन का गैप रखा गया, सेकंड फेज से थर्ड फेज में एक भी दिन का गैप नहीं रखा गया, ठीक। फिर जब फोर्थ फेज आया फ्रेंड्स, तो 15 फरवरी से लेकर के जो 3 मार्च तक चल रहा है, इसमें भी 2 दिन का गैप रखा गया। अब फिर जब फिफ्थ फेज का कल नोटिस आया है, इसमें एक भी दिन का गैप नहीं। जैसा कि मैं आपको शुरू से बोल रहा था कि जब पहले से दूसरे में गैप रखा गया है, दूसरे से तीसरे में गैप नहीं रखा गया है, तीसरे से चौथे में गैप रखा गया है, तो चौथे से पाँचवें में गैप नहीं रहेगा, 4 मार्च से ही स्टार्ट होगा। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, मैं पिछले एक वीक से बोल रहा था कि 4 मार्च से ही स्टार्ट होगा, लेकिन नोटिस में देरी हुआ तो मैं बोला कि 4 की जगह 5 हो सकता है, फिर एक दिन देरी हुआ मैं क्या 5 या 6 हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा, एग्ज़ाम एक महीने के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि क्या वो बात सही तो नहीं हो गई कहीं, जो बोल रहा था वो कि एग्ज़ाम एक महीने के लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो मैं बिल्कुल बोलता कि कोई इसमें शक नहीं कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा, एक महीने के लिए पोस्टपोन नहीं होगा, वो महज एक अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। वो सन की इंसान है, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। लेकिन बस 4 से 5, 5 से 6 तक मैं पहुंच गया था, क्योंकि नोटिस नहीं आया था, क्योंकि रेलवे खुद बताया था कि 11 दिन पहले नोटिस देगा, 10 दिन पहले लिंक देगा, ठीक। तो जब 4 मार्च के हिसाब से क्या था, 21 को नोटिस आना था और 22 को लिंक आना था, लेकिन नहीं आया। 5 मार्च के हिसाब से 22 को आपका नोटिस आना था, 23 को लिंक आना था, वो भी नहीं आया, ठीक है फ्रेंड्स। और 6 मार्च के हिसाब से 23 को नोटिस आना था, 24 को लिंक, तो वो भी ऐसा नहीं हुआ, तो हुआ 4 मार्च को ही हो गया,
ठीक है, 4 मार्च को हुआ तो नोटिस जो है 21 की जगह 23 फरवरी को आ गया, 2 दिन लेट। जो 11 दिन पहले आना चाहिए जो 9 दिन पहले आया है, और लिंक जो है 22 फरवरी की जगह 23 फरवरी आया, यानी जो 10 दिन पहले आना चाहिए वो 9 दिन पहले आया। तो सोच सकते हैं रेलवे खुद अपने ट्रैक से बार बार उतर जा रहा है। और यहाँ भी फ्रेंड्स 19 लाख कैंडिडेट्स का लिखा तो हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम शायद 15 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च को अलग से, जिसका लिखा है इंटीमेशन अलग से दिया जाएगा, ठीक है, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वहाँ क्यों ऐसा लिखा गया है। और उसके बाद भी फ्रेंड्स अभी उसके आगे लिखा है, इसके आगे जो कैंडिडेट्स बच जाते हैं वो सब्सिक्वेंट फेज ऑब्लिक फेजेज में उनको शेड्यूल किया जाएगा, यानी कि इसके आगे एक फेज या 2 फेज भी हो सकता है। तो 5वां फेज आप देख रहे हैं खुद वैसे ही 4 मार्च से लेकर 27 मार्च तक जा रहा है। उसके बाद छठा फेज तो होगा ही होगा, 7वां फेज भी हो सकता है। तो अगर छठा फेज केवल देखा जाए फ्रेंड्स, तो मान के चलिए कि लगभग ये 30 मार्च से स्टार्ट करते हैं अगर, तो 14-15 अप्रैल तक जाएगा। केवल छठे फेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। 30 मार्च से लेके 14-15, 2 दिन का गैप हो सकता है इस बार, ठीक। तो 14-15 अप्रैल तक जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं 15-16 जो ग्रुप डी का अनुमान लगाया जा रहा था वो नहीं हो पाएगा। और अगर बाई चांस छठे की जगह 7वां फेज भी हो गया तो वो मान लीजिए 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जा सकता है, ठीक है, अगर 7वां फेज हो जाता है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कितना भी पहले स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल से पहले तो नहीं ही होने वाला है, ठीक है। अगर हम मान लेते केवल 6 ही फेज होता है तो 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल तक जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर हम बहुत पहले रहें, बहुत लेट ना करें, अपनी तैयारी ना खराब कर दें, तो अप्रैल लास्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर 6 फेज है तो, अगर 7 फेज है तो भी अप्रैल लास्ट वीक में हो जाना चाहिए, 27-28 अप्रैल तक। लेकिन मई नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर रेलवे बहुत ज़्यादा अपने ट्रैक से नहीं उतरता है तो। यानी इस हिसाब से कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अभी भी अप्रैल में ही होगा, लेकिन जो मार्च लास्ट वीक का अनुमान था, अप्रैल फर्स्ट वीक का अनुमान था जो बोला गया था मीडिया में, वो नहीं हो रहा कहीं से भी, ठीक है। अप्रैल थर्ड वीक जा सकता है, फोर्थ वीक जा सकता है, लेकिन मई नहीं जाना चाहिए। अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं मई में होगा क्योंकि अप्रैल में बंगाल चुनाव है, अप्रैल में एग्जाम एसएससी के। तो फ्रेंड्स मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे बंगाल चुनाव, इससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एसएससी के एग्जाम इससे पहले भी हुए, बहुत सारे एग्जाम इससे पहले भी हुए, एनटीपीसी एग्जाम चल ही रहे हैं, ठीक। और रही बात चुनाव की, तो साल भर में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं किसी न किसी स्टेट में। तो हर एक स्टेट के चुनाव के लिए हम कोई एग्ज़ाम नहीं रोक सकते हैं। हाँ, जिनका वोटिंग है उस दिन, उनका उस दिन एग्ज़ाम नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो उन्हें मौका दिया जाएगा अब्सेंट होने का, दोबारा एग्ज़ाम देने का, क्योंकि वोटिंग में बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। मेरा खुद जब डीवी था 2018 वाला ग्रुप डी का, तो 2019 का जो चुनाव चल रहा था, 19 मई को इलेक्शन था हमारे गोरखपुर में, 19 मई को मैं ट्रेन में था, तो मुझे मौका मिला था कि अगर आप डीवी नहीं आना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, तो आप छुट्टी ले सकते हैं, आप डीवी में बाद में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने टिकट करा लिए थे बहुत पहले, तो मैं कैंसिल नहीं कराया, मैं वोट नहीं डाला, ठीक। वोट डालने क्या मतलब, आप खुद जानते हैं जीत हार किसकी होनी है, सब कोई जानता है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करने, पॉलिटिक्स वाली बात हो जाएगी। तो वोट डालने में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा फिर, ठीक, मैं वोट नहीं डाला, अपना डीवी अटेंड किया जाके। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से आपको भी मौका मिल सकता है, जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं उन्हें वोटिंग के लिए मौका मिल सकता है, उनका एग्ज़ाम आगे शेड्यूल किया जा सकता है। लेकिन बंगाल चुनाव की वजह से या फिर एसएससी एग्ज़ाम की वजह से ग्रुप डी ना एग्ज़ाम अभी ना हो, पोस्टपोन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल मतलब फालतू है, ऐसा कोई मतलब न्यूज़ है नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। रेलवे है अपना एग्ज़ाम अपने टाइम पे कराएगा ही कराएगा। ऑलरेडी रेलवे 2 साल लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं होगा, वो भी चुनाव उन्होंने चक्कर में, क्योंकि चुनाव तो कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अभी बंगाल के बाद फिर आपका साउथ में किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, शायद तमिलनाडु या पता नहीं कहाँ का है, याद नहीं मुझे, ठीक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हर जगह आप चुनाव के एग्ज़ाम नहीं टाल सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अभी भी अप्रैल में ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, अप्रैल थर्ड वीक फोर्थ वीक तक जा सकता है, मई तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, किस बेस पे कहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि रेलवे कभी आगे हो जा रहा है, कभी पीछे हो जा रहा है, आपको अचानक झटका दे सकता है। हो सकता है जिस दिन एनटीपीसी एग्जाम ओवर हो, मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम जो है 10 अप्रैल को खत्म होता है, तो 11 अप्रैल से ही स्टार्ट कर दे। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 11 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 10 तक जा भी नहीं रहा एनटीपीसी लग रहा है 15 अप्रैल तक कम से कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हो सकता है उसके अगले दिन ही ग्रुप डी ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे कभी भी कोई झटका दे सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जा चुका है 2 बात, कि अप्रैल फर्स्ट वीक, और एक दूसरा बात बोला गया था कि जैसे ही आपका एनटीपीसी खत्म होगा, उसमें बोला गया था एनटीपीसी मिड मार्च में खत्म हो जाएगा, लेकिन मिड मार्च में एनटीपीसी कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात सही होती है तो भी वो बचे हुए हैं, अगर गलत होती तो भी वही बचे हुए हैं, लेकिन अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मैं ज़्यादा गलत हो जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे है कभी भी कुछ भी कर सकता है, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स,
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।